तो मैं इंडिया को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी हम पे तरस खा लो, एक दो का आईसीसी टूर्नामेंट, एक मैच हमें भी जिता दो ताकि एक मैच जिता दो। हमारी इंडिया से हार की रवायत हर साल की तरह बरकरार, वो आए ग्राउंड पर शेरों की तरह खेले, हमें बैंगन की भरते की तरह पेला और वो गिद्धड़ों की तरह पेला। अवाम क्या इंट्रो करो बताओ मैम। बेसिकली बात जो है ना, इनमें जज्बा नहीं है खेलने का, इनमें लगन नहीं है। हाँ। तो लगन और जज्बा जो होता है ना, इंसान को तरक्की की राह पे गामजन करता है। बेसिकली इनमें होता नहीं है, ये जाते हैं कलम में नाइट गुजारते हैं, खुल के अय्याशी करते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं जी हमने क्रिकेट देना, उनमें कोई जज्बा नहीं है। क्यों, क्या हुई? विराट कोहली जैसे क्रिकेटर हैं, बाबर आजम को हम कहें तो विराट कोहली का सामना करते भाई, वो उसके साथ कम्पीट कर ही नहीं सकता। अपने माइंड को निकाल दो आप। हाँ। कि वो उसके साथ कम्पीट कर सकता है, उसका लेवल, उसका हाई कैलिबर उसका हाई है, आप उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते अपना। अब पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि हाँ भाई मैं इसके लेवल का हूँ, मैं उसके साथ कम्पीट कर सकता हूँ। आपने विराट क्यों, हम कहते हैं कि हम विराट कोहली के मध्य मुकाबला, भाई नहीं है वो मध्य मुकाबला। अगर आप कहते हो युवराज सिंह के मध्य मुकाबला, तो नहीं है वो मध्य मुकाबला उसके। बात तो सही है। पहले तो उनको अपना कैलिबर हाई करना चाहिए, सच्ची लगन करनी चाहिए कि भाई हमने वाकई में इधर पाकिस्तान के वहाँ 21 करोड़ के बादी 22 करोड़ के बादी अपने सीने पे दिल रख के हाथ रख के कहते हैं यार अब हम इनसे इंतकाम लेंगे, अपना बदला लेंगे। लेकिन क्या होता है जी, हम जी गिद्धड़ों की तरह भाग रहे होते तो देख रहे होते हैं यार, हमें पता होता है उन्होंने हार जाना है, उन्होंने हमारे दिल पे ये होता है कि यार उन्होंने हार जाना है। क्यों हारते हैं? बेसिकली उनमें मेहनत का जज्बा नहीं है। बात तो सही है। दौड़ा हमारी बॉलिंग बेस्ट है, सब जो चीज़ बेस्ट है उसको हम कहते हैं, उनकी इनकी बैटिंग बेस्ट नहीं है। सर आपके कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये कहीं से शेर नहीं लगते, ये तो इंडिया के सामने गीदड़ों की तरह परफॉर्म करते और भागते हुए नजर आते हैं और हार की रवायत हर बार की तरह बरकरार। देखो इंडिया और पाकिस्तान की टीम अगर देखा जाए ना कंपेयर, ये हम इसीलिए नहीं कर सकते कि वो मेहनत करके प्लेयरों को डिसाइड जिस तरह वो सिलेक्ट करवा के लाते हैं ना प्लेयर, पता चल जाते हैं कि आगे क्या होने। अब तिलक वर्मा के कल के परफॉर्मेंस पे आप देख लेना, 24 पे 25 बनाया, लेकिन पूरा इंडिया और अपना कोच उसके ऊपर बोल रहा है कि आपने क्यों इस तरह किया, हालांकि वो आउट भी हुआ, 24 पे 25 बनाया। वो एक क्रिकेट के साथ लव करके जो है ना वो क्रिकेट खेलते हैं और वो दिल से जो है ना परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहे हैं। ये बहुत पीछे है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल क्या मुंह दिखाएंगे। अभिषेक शर्मा की बात करें तो पिछले 2-3 मैचेस में वो नहीं चल रहे। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये जो एक अच्छा एक हमारे पास एक मौका था कि इतना बड़ा बैट जो था वो डक पे आउट हुआ, 0 पे चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इतनी फील्डिंग भी ना इन थी ना बाउंड्री पे थी, बाबर्स ने भी कैच छोड़े और इतना जो सिंगल था वहाँ पे चौके इनको लग रहे थे और एक तरफ पूरी टीम हमारी 78 की है और 5 बंदों ने और ईशान किशन ने 77 बनाए 40 बॉल। जलवा है हमारा पे तो सर कॉन्फिडेंस भी तो आप देखें ना कि जब क्या हम कहते हैं कि भाई बड़ा प्रेशर वाली गेम होती है। इंडिया ने तो पिछले साल ही राइवलरी ख़त्म कर दी थी, उन्होंने बोला ये मत बोलें हमारी कोई राइवलरी है, 3 और 0 की, 5 और 0 की कोई राइवलरी नहीं होती। अरे हाँ भाई हाँ। देखो अगर 99% में तो ये समझ रहा हूँ कि जो खेल होता है ना वो माइंडसेट से खेला जाता है और कैप्टन आगे से फ्रंट पे लीड करके जो है ना वो दिखाते हैं कि खेल को कैसे खेलना है। अब पाकिस्तानी अवामों से देख लो, जब सेम अयूबा और जो है ना साहिबजादा फरहान आया, जब हमारा सलमान अली आगा बैटिंग के लिए, हमें ये लग रहा था कि देखो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर था, अवाम के ऊपर आगे क्या होना है। आपने अगर उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा मैच होता है, हम ये नहीं कह सकते कि प्रेशर नहीं होते, हर खिलाड़ी पे होता है, हमारे से ज़्यादा उन पे होता है, लेकिन वो मैनेज करते हैं और हमारे प्लेयर जो है बॉडी लैंग्वेज गिर जाते हैं। देखो उसकी क्राउड जो जिस तरीके से वो फील्डिंग डिसाइड करते हैं किस किस प्लान के साथ वो जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरा होते। हमारे सारे प्लेयर जो है ना मैच होने से पहले हमने हार जो है ना ये महसूस किया होते। गजब बेइज्जती है। कहते हैं चाइना की ब्लेंडिंग कर दें पाकिस्तान के। बात सुनो ना, आपके पास जब आप गेम खेलते हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आईसीसी टूर्नामेंट के लिए एक प्लान होता है, जिस तरीके से हमने आगे जाने मूव करना है, ठीक है। उसके लिए एक लोग 1.5 साल से ये नहीं होता है कि कोई खिलाड़ी आप जो है ना वर्ल्ड कप से 2-3 दिन पहले सेलेक्ट करवा लो और उसको आप चाइना भी बड़े जाते तो वहाँ से कोई 4-5 खिलाड़ी लगा के चाइना और पाकिस्तान मिलके ग्राउंड में उतरे तो क्या पता उस दिन हम इंडिया से जीत जाए। ये मस्त प्लान है। चाइना तो छोड़ो, नेदरलैंड के साथ हमारे साथ क्या हुआ, एक फहीम अशरफ को हम दुआ करने, वरना अभी हम टूर्नामेंट से बाहर होता, क्योंकि नेदरलैंड ने भी 4 पॉइंट है उसका, वो हमसे आगे नहीं कर सकता। भी बड़ा अच्छा खेल रहा है। नबीबिया, नेपाल और नबीबिया और इटली, ये टीम आप पहली दफा इसकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लो, बहुत अच्छा। सर अभी जो कल की परफॉर्मेंसेस थी 114 पे ऑल टीम बुक, नबीबिया को हमने इंडिया के खिलाफ भी खेलते देखा है, नबीबिया में अच्छी एफर्ट है फाइट करने की। अगर यही वाली परफॉर्मेंस ये कल परसों नबीबिया के खिलाफ देते हैं तो इंडिया ने तो फिर
फिर हमें T20 वर्ल्ड कप की दौड़ से ही समझे बाहर कर दिया। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से बहुत लो चले गए सर। अभी हम रन रेट देख रहे थे कि इंडिया ने हमें हरा के हमारा रन रेट था 0.9, अब -0.4 हो गया। मतलब कि अगर रन रेट के टेबल पॉइंट स्कोरिंग की बात करें तो यूएसए से भी पाकिस्तान नीचे चला गया। इंडिया तो टॉप 1 पे है, हम टॉप 10 में क्या, हम तो यूएस से भी नीचे चले गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी ही बात है। गेम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और T20 के लिहाज से इसको नहीं खेला जा रहा। तो फिर अगर जब हम यूएस से भी नीचे की गेम खेल रहे हैं और हमारी रैंकिंग यूएसए से भी डाउन होगी तो फिर हम नंबर 1 टीम को कैसे थ्रेट कर देते हैं? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बुमराह को चैलेंज कर देते हैं, सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी को हम चैलेंज कर देते हैं, उनके ओपनर्स को हम चैलेंज कर देते हैं? कैसे, ये फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। इंडिया ने तो अपनी जो जगह है सुपर 8 में बना लिया, ठीक है, पाकिस्तान को शिकस्त देके। अब बड़ा तुक्का ये है, जितनी बैड परफॉर्मेंस कल हमने देखी है पाकिस्तान के इंडिया के अगेंस्ट, क्या हम नामीबिया को हरा पाएंगे? क्योंकि नामीबिया ने इंडिया के खिलाफ भी बड़ी एफर्ट की थी और उनमें हमें टीम वर्क नजर आया, जीतने का जज्बा नजर आया। हमारे खिलाड़ियों की तरह उनकी दौड़े नहीं लगी थी, जल्दी जल्दी ड्रेसिंग रूम में जाना है, 1 पे जा रहा है, कोई 4 पे जा रहा है, कोई 5 पे जा रहा है, कोई 6 पे। अगर ऐसे रहे तो इंडिया ने हमें 15 का मैच भी हरा दिया और इंडिया ने हमें T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया। मजा आया। इस दफ़ा मेरे ख्याल से बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी। ठीक है। इस दफ़ा ने सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने ये की थी कि इन लोगों ने शाहीन अफरीदी को लिया था ना, शाहीन अफरीदी के बजाय इन लोगों ने नसीम को लेना चाहिए था ना। हाँ। इस वजह से मेरे ख्याल से इस बार जो लॉस हुआ है ये बॉलिंग की वजह से हुआ है। बैटिंग मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हुई है मेरे ख्याल से। हम तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-4 दिन पहले की देखी, उन्होंने बोला कि हमारे जैसे स्पिनर इंडिया के पास नहीं है, हमारी जैसी बॉलिंग इंडिया के पास नहीं है, हमारी जैसी फॉर्म इंडिया के पास नहीं है। ये हमारे खुद के खिलाड़ी बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो जब ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे तो फिर वहाँ पे जाके इनकी ऐसे गुब्बारे में से जैसे हवा निकल जाती है। ओवर में किस प्लेयर के लिए आप लोग प्लान बनाओगे? आपका अभिषेक शर्मा गया तो हम ये समझ रहे हैं कि उनके पास प्लेयर नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी, देखो अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं हो रही वर्ल्ड कप में, लेकिन ईशान किशन ये जो कैसी निकल गया, तिलक वर्मा चल रहा है, तिलक वर्मा हार्दिक चल रहा है उनका, तिलक, तो सूर्य कुमार यादव भी कल पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला। उनके लिए उन्होंने आपका मजाक इसीलिए उड़ाया कि वो हार्दिक पांड्या देखो बाउंड्री पे जो है ना वो जो है बॉल गिराते, यानी कि मजाक ले लिया। तिलक वर्मा से हमारे दो प्लेयर आउट हुआ तो उन्होंने हमारी टीम को एक मजाक समझ गया, और वो इसीलिए क्योंकि हमारी टीम जो है ना वो बहुत नीची है और इंडिया के लेवल की टीम अभी नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक टाइम ऐसा था ना जब हमारे बड़े खेलते थे ना, हमारे बड़े जब खेलते थे तो इंडिया वाले पे एक ऐसी टाइम था ना, वो कह रहा था मैं इंडिया पे तरस आता है, तो मैं इंडिया को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी हम पे तरस खा लो, एक दो का ICC टूर्नामेंट, एक मैच हमें भी जिता दो, ताकि एक मैच जिता दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? किसी से हमें किसी से नहीं, देखो हम ये नहीं चाहते कि ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, हम मतलब जीतना भी है तो इंडिया खुद हार जाए। मैं ये क्रिकेट से मैं आपकी बात, अगर हमने जीतना है तो इंडिया खुद हार जाए, एक मैच हमें दे। वो तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ऊपर अब वो तरस खाएंगे। एक टाइम ऐसा था कि वो हमारे बड़े प्लेयर खुद कह रहे कि हम इंडिया के ऊपर तरस आता था। क्या ये क्या बका? हम तरस खाते थे, आज आप तरस खाओ। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से हम ये नहीं हार रहे, देखो चाहे वो इंग्लैंड का टीम है, ये पाकिस्तान क्राउड है, ये चाहे इसमें कैसे ऐसे लोग भी होंगे कि वो कहेंगे कि आप इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। देखो मैं एक बजाय खुद क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, जैसे केन विलियमसन था, विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे प्लेयर थे जैसे स्टार्क था, संजय तेंदुलकर था। बकाई हम क्रिकेट से बहुत पन से मोहब्बत करते हैं, चाहे पाकिस्तान का मैच ना हो हम तब भी जीतते हैं। क्रिकेट के लिए हमारा क्रिकेट के साथ लव है और क्रिकेट के साथ हम प्यार करते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि हम इंडिया को क्यों सपोर्ट करें, मेरे से ये पूछो ना, क्यों सपोर्ट करें इंडिया को, बताओ। सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो मेहनत करते हैं। हाँ, काश हमारे प्लेयर भी इस तरह मेहनत करते तो हम एक मैच पे कभी भी ये ना बताता कि हमारे प्लेयर, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमारा प्लेयर अच्छा खेले और हम जाके इंडिया, और इंडिया की यकीन मानो उनकी भी आवाम ये चाहते हैं कि कोई इसके साथ मुकाबले वाला टीम लेके आओ, ये हमारा टीम नहीं है। गजब बेइज्जती है।
इंडिया की भी आवाम चाहती है कि भाई पाकिस्तान कभी तो परफॉर्म करो। यही तो चाह रहे हैं वो, बार बार उनको मजा नहीं आ रहा। एक दफा हारने में उससे मजा आया, या दूसरी दफा वो बार बार जो है ना ICC टूर्नामेंट बार बार पाकिस्तान को हराने में अब मजा नहीं आ रहा ना, इसीलिए मजा नहीं आ रहा है कि एक दफा बस हो गया ना। अब 8 दफा सामने हुआ है, और T20 में आपने एक मैच जीता है, ठीक है, वो भी एशिया कप में मेरे ख्याल से था 10 विकेट से जो बाबर आजम और रिजवान ने शिकस्त दिया। उसके बाद अगर आप उसके निकाल के देख ले, एक मैच भी हमने उनसे नहीं जीता। तो बात यह है कि देखो हम लाइक इसीलिए कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी इसीलिए कर रहे हैं, वो हमारे बड़े प्लेयरों को बड़ा अच्छा इज्जत देते हैं। आजकल चाहे वो इमरान खान से लेके बकाया जितनी भी हमारे प्लेयर है, वो अच्छा सा सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं। वसीम अकरम वगैरह वो कदर इज्जत भी करते हैं उन प्लेयरों का, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा टाइम गुजारा है एक क्रिकेट के लिए उन्होंने, तो वो तारीफ करते हैं। तारीफ तब बनती है कि आपका मुखालिफ आके आपके